जनाब समीउल्लाह साहब और जनाब अब्बास खान साहब, जनाब अब्दुल हमीद साहब और जनाब कादिर साहब मरहूम, इन दोनों हजरात की गवाही से 7,786 रुपये महर मुअज्जल बशक्ल ज़ेवर नक़द के एवज़ जनाब चांद पाशा साहब की दुख्तर नेकस्तर सुमैया बानो सल्लमा के साथ आपका निकाह पढ़ा, आपकी ज़ौजियत में दिया। क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह की शरीयत मुतहरा के मुताबिक जनाब रसूल खान साहब इब्ने हुसैन साहब के वकालत से जनाब अरशद साहब इब्ने कादिर बादशाह साहब और जनाब चांद बादशाह साहब इब्ने हैदर वली साहब, इन दोनों हजरत की दुआओं से 4,000 रुपये महर मुअज्जल के वज़ जनाब अब्दुल्ला साहब की साहिबजादी अफसरा साहिबा को आपके निकाह में दिया और आपसे जोड़ा बांध दिया कि आपने अब्दुल्ला साहब की साहिबजादी अफसरा साहिबा को अपने निकाह में कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लकुमा बारकल्लाहु अलैकुमा व जमअ बैनकुमा फी खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, हसनैन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक रिफाही फलाही समाजी इदारा है जिसके तहत मदरसा दारुल हसनैन मस्जिद कौसर का क़याम अमल में आया है। ज़रूरत इस बात की है कि आज हम मुसलमान मसाजिद को सिर्फ़ इबादत की हद तक महदूद ना रखें। मसाजिद के अंदर फलाही रिफाही काम होने चाहिए और यहाँ से कौम की खिदमत होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को सिर्फ़ इबादत की जगह नहीं बनाया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर काम कौम का, मिल्लत का, उम्मत का मस्जिद से होता था। मेंबर व महराब से सारे मशवरे, सारे उमूर तय पाते थे। इसी सुन्नत पर चलते हुए हम आज इस सिलसिले को चला रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में इसे और आगे बढ़ाएंगे। और हमारा मदरसा दारुल हसनैन इंशाअल्लाह यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम भी पढ़ाए जाएंगे। हमने माहिरीन तालीमात की खिदमात हासिल की हैं, उनके मशवरे लिए हैं, उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे इस इदारे में पढ़ने वाले तलबा हिफ्ज़ कुरान के साथ, आलिम दीन के साथ साथ SSLC और PUC का एग्ज़ाम भी पास करेंगे। इम्तियाज़ी नंबरात से कामयाब होकर वो असरी उलूम में भी महारत हासिल करके इंशाअल्लाह तालीमी मैदान में आगे बढ़ेंगे और उनकी माशी ज़रूरत भी इंशाअल्लाह पूरी होगी, माशी एतबार से भी वो मजबूत होंगे। तो हम चाहते हैं कि हर मस्जिद, हर इदारा इस तरह के रिफाही काम करे ताकि आज के इन हालात में कौम का भला हो। आज बहुत सारे फितने जो वजूद में आ रहे हैं, मुसलमानों के इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। ये भी ज़रूरत है कि आज हम अपने इदारों में, अपने मसाजिद में, मदारिस में गैर मुस्लिम बिरादरान को मदऊ करें, उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें और जो काम अच्छे हो रहे हैं, रिफाही काम, उनके सामने हम पेश करें ताकि उनकी गलत फहमियाँ दूर हों। पूरे तकरीबन 15 दिन 20 दिन से मेहनत है छुट्टी तो हर एक चीज़ जो है कमी कर बनी पूरे यहाँ के स्टोव से लेकर पूरे सामान बर्तन में इस्तेमाल करने सामने बहुत सारी मसरूलात भी है जो मर्द हजरात ने उनसे गुजारिश है मसरूलात के हिस्से में ना जाए। मस्जिद की इसी तरीके से इनायतुल्लाह साहब
وہ بھی آندھرا پردیش ضلع چتور سے میرے جناب الحاج محمد غازی صاحب اور ہمارے صاحب اور مولانا محمد عرفان خان صاحب وہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں. میں ان علماء کا بھی مہمانوں کا بھی اور بستی سے جتنے احباب آئے ہیں ان سب کا استقبال کرتا ہوں. الحمدللہ آج کی محفل جس میں اجتماعی نکاح ہوئے ہیں یہ امت کی ایک بڑی ضرورت ہے کہ جو اپنا نکاح خود سے نہیں کر سکتے مجبوریوں کی وجہ سے اور تنگیوں کی وجہ سے، تو ماشاءاللہ ایسے ماحول میں ایسے فضا میں ہمارے چند مخیر حضرات صاحب حیثیت صاحب غنا کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے اپنی گاڑی کمائی اس کے لیے انہوں نے خرچ کی اور ایسے غریبوں کا اور جو اپنی نکاح خود نہیں کر سکتے بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کی نکاحوں کا انتظام کیا. ایک بہت بڑا کار خیر ہے اور بڑا اجر و ثواب کا کام ہے اور اس سے جو ہے ہماری بچیوں کی عصمتیں اور جو ان کی عفتیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور حدیث میں جو آیا کہ نکاح کر دو تو اس پر عمل ہو جاتا ہے اور پھر انشاءاللہ نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے نان نفقے سکنے کا اللہ نے نظام کرنے کا خود وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ فقیر ہیں تنگ دست ہیں تو نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو غنی بنا دیں گے. تو لہذا یہ موقع ہے ان تمام مالداروں کے لیے کہ وہ بھی اس سے سبق لیں اور اپنی مال کا صحیح مصرف استعمال کریں، خرچ اپنے مالوں کا صحیح مصرف جو ہے متعین کریں اور اپنے نکاحوں کو اپنے بچیوں کا نکاح سادگی کے ساتھ کر اس طرح کی اپنے مال کا صحیح مصرف استعمال کر کے ان غریبوں کا نکاح کرے تو انشاءاللہ امت کی ایک بڑی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Hanadi Sharif. I'm from Bangalore. We are part of the management of Hasnian Educational and Charitable Trust. We are doing this mass marriages through this Masjid Kousar, Bingipura, Electronic City. Today we are conducting almost 14 couples wedding here, mass weddings. People were very much financially bankrupt, so we thought we'll just come up with a solution for that. So we thought why not do a mass wedding over here. So we gathered somewhere around 14 couples from Karnataka as well as from Andhra Pradesh, and we held this 14 couples mass marriage. Everything what a girl needs, we've taken from the plastic things to the clothings and steel vessels, glass items, everything what a girl needs to run a family. We've even provided them with a gold ring, anklets. We've given everything like a stove, bed sheet, blanket, glass items, mixie, cooker, steel vessels. For a family, what a family needs, we've given everything. स्टोव से लेकर पूरे सामान बर्तन में इस्तेमाल करने
Everyone should come forward and help the poor people, as because of this COVID there are many people who have lost their jobs. So I request all rich people to come forward and help all the underprivileged. Each package costs around 55,000, from the crockery, the gold ring, anklets, and all the items, and even the catering also. Everything costs around 55,000 for each couple. लेकिन लोग वलीमा बहुत धूमधाम से करते हैं। मैं आमतौर से निकाह की महफिल पर एक वाक़या सुनाता हूँ, वो भी हमारे अकाबिर का बयान करदा।